तुला राशि के लिए धन लाभ का योग काफी प्रबल है अप्रैल के महीने में। कैसे होगा, क्या होगा, सभी बातों को समझेंगे। उन तारीखों को हम जानेंगे जिस तारीख में हमारे लिए बहुत सफलता कारक वो तारीख होगा। वो तारीख जानेंगे जिस तारीख में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ उस उपाय को हम जानेंगे जो यही महीना, अप्रैल का महीना, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित हो पाए। इस बात का भी हम प्रयास करेंगे। उससे पहले आप सबसे विनम्र निवेदन, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपना प्यार, अपना सपोर्ट नहीं दिया है, तो जरूर दीजिएगा। प्रारंभ करते हैं इस खास कार्यक्रम को, अप्रैल सन 2024 के राशि परिवर्तन को, राशिफल को। सबसे पहले आपके अपने राशि के जो अधिपति बनते हैं शुक्राचार्य, यही शुक्रदेव ठीक छठे भाव पर उच्च अवस्था में बैठे हैं। छठा भाव को देखा जाए तो ये स्थान हमारे स्वास्थ्य, हमारे रोग का होता है। इस टाइम पर अपने स्वास्थ्य पर हमको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी, परंतु आर्थिक दृष्टिकोण से हमारे 3 घर ऐसे होते हैं जो कि धन त्रिकोण माने गए हैं। एक तो दूसरा, एक छठा और एक 10वां। इस हिसाब से शुक्र अगर छठे भाव पर उच्च के हैं तो आर्थिक प्रबलता इसी महीने काफी प्रबल होगी। इस बात को और पुष्ट करते हैं शनि और मंगल के द्वारा। मंगल देवता जो आपके वित्त मंत्री बनते हैं, शनि के संग पंचम भाव पर है। एक तो धन के स्वामी मंगल का पंचम पे आना और दूसरे तरफ शनि की दृष्टि आपके इनकम भाव पर है और एक दृष्टि पड़ रही है आपके धन भाव पर। मतलब धन स्थान इतना प्रबल हो गया कि शनि की स्वयं की दृष्टि पड़ रही है, जो तुला राशि के सबसे बड़े योग कारक ग्रहों में गिनती होती है। इसीलिए शनि और मंगल का साथ एक बड़े आर्थिक लक्ष्य को आपको दिला सकता है। एक ऐसी योजना को आप बना सकते हैं जिसके माध्यम से मुझे धन प्राप्ति का सोर्स मजबूत हो जाए। कुछ धन से जुड़ा हुआ कोई मामला है, यदि वो मामला आगे नहीं बढ़ रहा है, यहां पर शनि और मंगल के संग संग आपके अपने राशि के स्वामी शुक्र का सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस महीने में। अब समझते हैं इनके द्वारा और क्या फल की प्राप्ति होगी। मंगल एक तरफ हमने समझा आपके धनेश है और बैठे कहाँ हैं, पंचम पे। पंचम भाव मेरे निर्णय का होता है, मेरी सूझबूझ का होता है। इस समय आप अपने धन का जो निवेश है, धन के संबंधित जो कार्य हैं, वो बड़े सूझबूझ और निर्णय को अपने एकदम चरम ऊंचाई तक ले जाकर के ही उस कार्य को आप पूरे आगे ढंग से आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद यही मंगल देवता आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। सप्तम भाव मेरे दाम्पत्य जीवन का पंचम पे आकर के बैठे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जीवन साथी या जीवन संगिनी के संग मिल करके किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं। दोनों के मध्य इस समय पर प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। अपने व्यापार में भी आपको मनोनुकूल कार्य देखने को मिलेंगे। सप्तम भाव मेरा व्यापार है, पंचम पे बैठे हैं, मनोनुकूल कार्य वहां से सिद्ध होगा। सप्तम भाव मेरा पार्टनर है, मेरा बिजनेस पार्टनर का होता है, तो उस स्थान से भी मुझे अच्छी जागृति मिलेगी, मुझे सामने वाले का सपोर्ट मिलेगा और मेरा सपोर्ट भी सामने वाले को प्राप्त होगा। अब समझते हैं आपके तीसरे घर को, जो कि आपके पराक्रम का घर है, आपके साहस का घर है, जिसको रूल करते हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति की स्थिति देखा जाए तो ये आपके 7वें घर पर विराजमान है और इसी के संग संग बुध देवता विराजमान है। देखा जाए तो गुरु हमारे भाग्य हैं और बुध हमारी बुद्धिमत्ता है। इन दोनों का समावेश अपने व्यापार, अपने कार्य क्षेत्र में काफी मजबूती से आपको देखने को मिलेगा। दसम भाव से दसम भाव हमारा सप्तम भाव, जो कि हमारे कैरियर को रिप्रेजेंट करता है। एक तरफ भाग्य की प्रबलता और एक तरफ बुद्धि की प्रचुरता, दोनों एक संग संग होना, गुरु और बुध के इस प्रभाव को आप जानिएगा। विशेष तब होगा जब 13 अप्रैल का डेट आएगा। इस दिन सूर्य भगवान जो आपके 12वें छठे घर पर हैं, एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे। अब यहाँ योग बन जाएगा। एक तो बुध आदित्य नाम का राजयोग बन गया, क्योंकि यही बुध आपके भाग्य के अधिपति होते हैं। देखिए, किसी भी राजयोग में एक बात सबसे महत्वपूर्ण होती है कि वो आपके त्रिकोण का मालिक जरूर होना चाहिए और साथ में त्रिकोण या केंद्र पर ये योग बने तभी राजयोग कहा जाएगा, अन्यथा ये मात्र एक युति बन करके रह जाएगी, जिसे बुध आदित्य युति कहा जाएगा। यहाँ पर राजयोग बन रहा है। राजयोग का मतलब ही हो गया कि हमारे मेहनत के अनुरूप हमें सफलता मिलना और भाग्य का साथ मिलना, दोनों ही इस बात को प्रमाणित करते हैं। जैसे ही सूर्य भगवान एक घर आगे जाएंगे, और ये सूर्य कोई नॉर्मल नहीं है भाई, सूर्य भगवान आपके इनकम के स्वामी हैं, आपके लाभेश होते हैं और लाभेश का सप्तम पे जाना
करियर में, कर्म क्षेत्र में एक ऊंचा ओहदा दिला सकता है, एक ऊंचा पद दिला सकता है, किसी अन्य के माध्यम से भी मुझे जागृति मिल सकती है। मेरे जो बॉस है, मेरे जो सीनियर है, उनके साथ मेरा किसी कारण से यदि नहीं पट पा रहा है, आपस में कॉम्बिनेशन या हमारा आपस में प्रेम नहीं है, इस समय पर उनके द्वारा भी आपको सपोर्ट मिलने की संभावना प्रबल रहेगी। अब समझते हैं सप्तम भाव को। सप्तम भाव के स्वामी मंगल हैं। मंगल को हमने बताया पंचम भाव पर हैं। अष्टम भाव पर आ जाते हैं। अष्टमेश आपके होते हैं शुक्राचार्य जी, और शुक्र स्वयं आपके अपने राशि के स्वामी होकर के उच्च अवस्था में बैठे हैं। मतलब रुकावट बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं रहेंगी। रुकावट यदि कुछ बनी हुई है, यही अप्रैल का महीना होगा जो रुकावटों का अंत करा सकता है आपके जीवन में। चतुर्थ भाव समझते हैं, दसम भाव समझते हैं, जिसके अधिपति चंद्रमा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस महीने का जब प्रारंभ होता है, चंद्रमा आपके पराक्रम भाव को सुशोभित कर रहे होते हैं। मतलब कैरियर का मालिक कहाँ चला गया? पराक्रम भाव पर। मैं अपने पराक्रम से, अपने बाहुबल से, यदि कोई इवेंट मेरे साथ नहीं घटना घट रही है, यदि मुझे कॉन्फिडेंस में वृद्धि नहीं आ रही है, तो ये चंद्रमा मेरे कॉन्फिडेंस के भाव पर है। तीसरा घर मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरी साहस है। इसमें आप पूरे देखेंगे इस अप्रैल के महीने में बढ़ोतरी काफी मजबूत रहने वाली है। भाई खर्च कहाँ होंगे? तो 12वें घर पर केतु देव विराजमान है। केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो निर्मोही ग्रह हैं, एक ऐसे ग्रह हैं जिनको दिन दुनिया से मतलब नहीं है। तो 12वें घर पर केतु का होना आपको खर्च किस स्थान पर कराएगा? कोई धार्मिक कार्य पर आप खर्च कर सकते हैं, किसी धार्मिक यात्रा में अपने पारिवारिक जनों के संग आप यात्रा के लिए जा सकते हैं, वहां कोई अच्छे कार्यों पर खर्च ये केतु कराते हैं। साथ ही इस भाव के स्वामी जो बुध बनते हैं, बुध की स्थिति को हमने जाना कि ये सप्तम भाव पर है। आपके बिजनेस में, आपके कार्य क्षेत्र में आप खर्च कर सकते हैं। और भाई अच्छी बात है ना, मेरा बिजनेस है, मुझे इसको आगे बढ़ाना है, तो मैं इसमें पैसा डाल रहा हूं, ये अच्छी बात हो गई। आज नहीं तो कल इसका प्रतिफल मुझे और बढ़ करके प्राप्त होगा, जिसे हम निवेश कहते हैं। यही निवेश करने की स्थिति इस महीने पर बन सकती है। लाभ को हमने समझा। अब कौन से वो तारीख हैं, इसको समझ लेते हैं। किस तारीख में हमारे जीवन में एक सफलता का वातावरण आएगा, और कौन सी वो तारीख है जिसमें हमें सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। सबसे जो शुभ तारीखें होंगी आपके तुला राशि के अनुसार, हमने सभी राशि का निकाला है, और जिसमें तुला राशि के लिए जो शुभ तारीख होंगी 1 अप्रैल, 2, 18, 19, 20, 24, 25, 28 और 29 अप्रैल आपके लिए बेहद सफलता कारक और कल्याण कारक सिद्ध होगा। इसके विपरीत जिन तारीखों में आपको सतर्क भी रहना होगा, वो तारीखें होंगी 3 अप्रैल, 4, 11, 12, 13, 21 और 22 अप्रैल आपके लिए सतर्कता से परिपूर्ण होगा। यदि इस दिन कोई आवश्यक कार्य करना हो तो अपने देवाधिदेव महादेव की आराधना जरूर कीजिएगा। उनका सुमिरन, उनकी कृपा को प्राप्त करते हुए अपने कार्य को जरूर संपन्न कीजिएगा। ये जो महीना होगा इसको विशेष अच्छा बनाने के लिए ध्यान रखिएगा। तीसरे घर पर चंद्रमा विद्यमान है, और इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव पर समाहित है। इस समय पर भगवान देवाधिदेव पर तिल का अर्पण करना, काला तिल लीजिए और जल में तिल मिला लीजिए और उसे भगवान शिव शंकर पर अभिषेक कीजिए। महामृत्युंजय के मंत्र या रुद्री पाठ या फिर ओम नमः शिवाय के मंत्र से आप उन पर जलाभिषेक कीजिए। विशेष तौर पर सोमवार को तो भूलिएगा ही मत। ये महीना एक बेहद सफलता कारक, बेहद उन्नति कारक निकल करके आपके जीवन पर जरूर लक्षित जरूर होता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत सपोर्ट मिलता है हमें, बहुत मोटिवेशन होते हैं हम कि अच्छा कार्य हमने किया है और तुला राशि ने हमें सराहा है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।